नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं में पाठ नंबर 4 हॉकी के जादूगर के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो एक बार आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसके बाद मैं आपको इसके प्रश्न का अभ्यास कराती हूँ। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके सामने 4 खेल दे रखे हैं। फुटबॉल भी आपने देखा हुआ है, क्रिकेट भी आपने देखा हुआ है, हॉकी भी देखा हुआ है, कुश्ती भी देखा हुआ है। चारों खेल आपने देखे हुए हैं। मैंने आपको दिखा रखे हैं ये फ़ोन में पिक से, और वैसे किताब में भी आपने देख रखे हैं। तो आप बताइए हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इसका प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो हमने ऐसे हॉकी पर टिक मार्क लगा देना है। ये आपने पाठ में भी पढ़ा है अच्छी तरह से। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2, हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा कब मिला? कौन से ईयर में मिला इसे? कौन से साल में मिला? कौन से वर्ष में मिला? पहला 1928, दूसरा 1932 दे रखा है, तीसरा 1929, चौथा 1936। तो ये हॉकी को जो राष्ट्रीय खेल का दर्जा है वो 1928 में मिला था। तो ऐसे आप टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है, सैनिकों के दल को जिस प्रकार फौज कहते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, एक ही प्रश्न में कई बार 2 प्रश्न भी आ जाते हैं। सैनिकों के दल को फौज कहते हैं। आपने पढ़ा, ये प्रश्न आ गया कि सैनिकों के दल को क्या कहते हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो उसी प्रकार खिलाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपके सामने, टोली, टीम, झुंड, संस्था। तो देखिए हम क्या कहेंगे, खिलाड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं टीम। क्या कहते हैं? टीम। आपने टीम शब्द सुना है ना, खिलाड़ियों की टीम। तो हम टीम पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 है, ध्यानचंद किस खेल के जादूगर थे? जादूगर, मैजिशियन, आपने इंग्लिश में वर्ड पढ़ा हुआ है। तो आप ये देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी। तो हमने पाठ में अच्छी तरह से पढ़ा है कि ध्यानचंद जो थे, मेजर ध्यानचंद, वो हॉकी खेल के जादूगर थे। हमने हॉकी पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5, ध्यानचंद हॉकी के खेल में किस जगह से खेला करते थे? कौन सी जगह से? आपके सामने 3 जगह के नाम हैं, गोलकीपर, सेंटर फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड। तो कौन सी जगह से खेलते थे वो? सेंटर फॉरवर्ड से। कौन सी जगह से? सेंटर फॉरवर्ड से। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6 है, गोल न होने पर गोल पोस्ट की जब ऊंचाई मापी गई तो उसकी ऊंचाई कितनी कम थी? तो हमने बताना है, ये पहला दे रखा है 2 इंच, दूसरा 4 इंच, तीसरा 3 इंच, फिर 3.5 इंच। तो कितने इंच कम थी? ये हमने पाठ में पढ़ा था 3 इंच कम थी। तो हम ऐसे 3 इंच पर टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 7, ध्यानचंद ने सेंटर फॉरवर्ड खेलते हुए कितने गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था? हमने पाठ में अच्छी तरह से पढ़ा था। अगर आपने अच्छी तरह से पाठ पढ़ा है, आपको याद है, तो अब देखिए कौन से ऑप्शन भी लगाएंगे। मैं आपके सामने पहला ऑप्शन पढ़ रही हूँ, 1000, 10,000, 1015, 800 गोल। तो बताइए उन्होंने कितने गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था? वो थे 1000। तो ये आपको ध्यान आ गया होगा। 1000 पर ऐसे हमने टिक मार्क लगाना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 8 है, ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। देखिए एक प्रश्न और बना, ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बता सकते हैं इलाहाबाद में हुआ था। अब इलाहाबाद का दूसरा नाम नहीं है, हमने ये उत्तर देना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, काशी, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयाग। तो आपने बताना है इलाहाबाद का दूसरा नाम नहीं है, यानी कि इलाहाबाद के 3 नाम तो हैं, लेकिन एक ऐसा नाम है जो उसका नाम नहीं है। काशी भी बोलते हैं, वाराणसी भी बोलते हैं, प्रयाग भी बोलते हैं, लेकिन हरिद्वार नहीं बोलते हम। ठीक है, तो हमने हरिद्वार पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, हॉकी के जादूगर का पूरा नाम क्या है? हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, ध्यान सिंह, कर्नल ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, सूबेदार ध्यान सिंह। तो हॉकी के जादूगर का पूरा नाम है मेजर ध्यानचंद। क्या नाम है? मेजर
ध्यानचंद। ये आपको अपने पाठ में अच्छी तरह से पढ़ा है और आपको याद भी आ गया होगा। फिर हमारा प्रश्न नंबर 10 है, ध्यानचंद की माताजी का नाम बताइए। हमने पाठ में पढ़ा था, देखिए 4 ऑप्शन पहले पढ़ती हूँ मैं आपके सामने। जानकी देवी, श्यामा देवी, सीता देवी, श्यामा देवी दे रखा है, 2 बार दे रखा है श्यामा देवी, तो हम 3 में से 1 का लगाएंगे। तो क्या आएगा, उनकी माताजी का क्या नाम था, श्यामा देवी था। तो ऐसे हम 1 पर टिक मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर आपके पेपर में चौथा ऑप्शन कोई और आएगा, वहाँ ऐसे नहीं आएंगे 2 ऑप्शन एक जैसे, इसमें मिस प्रिंटिंग दे रखी है, तो हमने श्यामा देवी पर 1 पर टिक मार्क लगा देना है। के बाद प्रश्न नंबर 11, ध्यानचंद ने कौन से वर्ष में फौज की नौकरी शुरू की थी। फौज की नौकरी कब शुरू की, कौन सी उम्र में की थी। पहला ऑप्शन दे रखा है 18 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष, 17 वर्ष। तो बताइए कौन सी उम्र में की थी उन्होंने। 16 वर्ष की उम्र में फौज की नौकरी शुरू की थी। फिर प्रश्न नंबर 12, मेजर ध्यानचंद के प्रारंभिक प्रशिक्षक को हम इंग्लिश में ट्रेनर भी बोलते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने उन्हें हॉकी के कई महत्वपूर्ण गुर सिखाए थे, वो प्रशिक्षक का नाम बताना है आपने। 4 नाम दे रखे हैं आपके सामने, सोमेश्वर दत्त, हिटलर, सूबेदार मेजर बाले तिवारी, डॉन ब्रैडमैन। तो बताइए कौन, क्या नाम है उनका, जिन्होंने उनको बहुत इम्पोर्टेंट गुर सिखाए थे, वो थे सूबेदार मेजर बाले तिवारी, ये नाम था उनका। आपने पाठ में पढ़ा था ना, तो उसी में से ये प्रश्न आया है, बाहर से कहीं से प्रश्न नहीं आए, आपके पाठ में से ही है। तो आप पाठ को एक बार बिल्कुल ध्यान से, डीपली एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे प्रश्न के उत्तर आपको ऐसे लगेंगे, अरे ये तो ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। ठीक है बच्चों, तो पाठ को ध्यान से पढ़िए आप। उसके बाद प्रश्न नंबर 13, डॉन ब्रैडमैन का संबंध कौन से खेल से था। देखिए पहला क्या दे रखा है, रग्बी, दूसरा हॉकी, तीसरा क्रिकेट, चौथा बेसबॉल। उनका संबंध था क्रिकेट से। कौन से थे, क्रिकेट से, ये आपने पाठ में पढ़ा था। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी की एक टीम में हमारा ऑप्शन 7, 9, 12, 11। तो आप सबको पता है हॉकी की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, हमने 11 पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 15, हॉकी के खेल में कितनी टीमें होती हैं, बताइए कितनी टीम होंगी। 3, 4, 1, 2, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ कितनी टीमें होती हैं। 2 टीमें होती हैं ना, एक टीम दूसरी तरफ, एक टीम दूसरी तरफ, 2 टीमें होती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 16, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था। 29 अगस्त 1905, 29 अक्टूबर 1905, 29 अगस्त 1904, 29 अगस्त 1906। तो बताइए कब हुआ था उनका। 29 अगस्त 1905 को जन्म हुआ था। उसके बाद हमारा यहीं तक बच्चों हम इसी प्रश्न का अभ्यास करेंगे, और अगली वीडियो में मैं आपको आगे के पाठ के प्रश्न उत्तर का अभ्यास भी समझाती हूँ।